2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने आप को मजबूत कर रही है। पार्टियां अपने उम्मीदवारों को मजबूत कर रही है, अपना क्षेत्र मजबूत कर रही है। इसी संदर्भ में जो है समाज के जो ऐसे नेता हैं जो अकेले चलते हैं वो भी अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपना संसदीय क्षेत्र मजबूत कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ऐसे में एक नेता की हम आपको कहानी आज बताएंगे, आज सुनाएंगे कि एक नेता ऐसा भी है जो अपने समाज के हित के बारे में सोचता है, लगातार अपने समाज के लिए कई पार्टियों का बलिदान दे चुका है, कई पार्टियों को छोड़ चुका है अपने समाज के लिए। उसी नेता की हम बात करेंगे। जी हां, भागलपुर लोकसभा से हम रतन मंडल की बात करेंगे। रतन मंडल जो कि गंगोता समाज से आते हैं। गंगोता समाज जो है वो भागलपुर में निर्णायक भूमिका निभाता है। वो ये तय करता है कि किसको सांसद बनाना है, किसको विधायक बनाना है। भागलपुर लोकसभा में इस समाज का सबसे अधिक संख्या है और यही समाज तय करता है कि किसको सदन में भेजना है और किसको विधानसभा में भेजना है। ऐसे में इस समाज का नेता जो है वो अब आगे आकर कह रहा है कि हम अपने समाज के हित के बारे में सोचेंगे और लगातार 40 साल तक अपने समाज के लिए राजनीति में सक्रिय रहता है और अब 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला है। हम पूरी कहानी विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम बात कर रहे हैं रतन मंडल की। जी हां, रतन मंडल जो कि 2001 से लेकर 2003 तक जेडीयू के अति पिछड़ा समाज के प्रदेश अध्यक्ष पद को संभालते हैं। उसके बाद लगातार नीतीश कुमार के करीबी रहते हैं। 90 के दशक से अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं और लगातार नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहते हैं, नीतीश कुमार के साथ चलते हैं। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक में इनसे सलाह मशवरा करते हैं और सबसे बड़ी बात कि भागलपुर लोकसभा में जितने भी विधानसभा हैं वहां पर इनसे बात की जाती है कि किसको उम्मीदवार बनाना है और किसको नहीं। 2018 तक नीतीश कुमार 2015 के चुनाव में, 2010 के चुनाव में, 2005 के चुनाव में, लगातार विधानसभा के चुनाव में इनकी मदद लेते रहे हैं। रतन मंडल की मदद से नीतीश कुमार भागलपुर के लोकसभा क्षेत्र में जितने भी विधानसभा है वहां से इनके जितने भी विधायक जीत कर आते हैं, रतन मंडल का जो है वहां योगदान रहता है और रतन मंडल के योगदान से नीतीश कुमार के विधायक जो है, या फिर आप ये भी कहें कि एनडीए के विधायक, नीतीश कुमार लगातार एनडीए का हिस्सा रहते हैं 2010 तक और 2010 तक रतन मंडल जो है वो तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। 2015 में भी रतन मंडल जो है महागठबंधन के उम्मीदवारों का सपोर्ट करते हैं भागलपुर से, क्योंकि वो जेडीयू के हिस्सा रहते हैं। 2018 तक जो है रतन मंडल जेडीयू के सक्रिय सदस्य रहते हैं, नीतीश कुमार के करीबी रहते हैं। नीतीश कुमार अपने कोर कमेटी में इनको जगह देते हैं, इनको ये बताते हैं कि आप निर्णय लीजिए कि पार्टी में क्या क्या करना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी इनको जगह दी जाती है और लगातार ये अपने समाज के बारे में सोचते हैं। और उसके बाद समय आता है 2019 में इनको लगता है कि अब हमारे समाज के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, तमाम पार्टियां हमारे समाज के बारे में नहीं सोच रही है, इसलिए ये जेडीयू से अलग होते हैं और जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाते हैं। अपनी पार्टी बनाते हैं, पार्टी का नाम रखते हैं वंचित समाज पार्टी। वंचित समाज पार्टी जो कि वंचितों के लिए काम करती है और गंगोता जो समाज है वो अति पिछड़ा में आता है और अति पिछड़ों के लिए ये लगातार काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र जो है वो गंगोता समाज ही तय करता है कि किसको भेजना है और किसको नहीं भेजना है। और अभी अगर आप बात करेंगे वहां पर तो जेडीयू के सांसद है वहां पर अजय मंडल भी इसी जाति से आते हैं, अजय मंडल भी इसी समाज से आते हैं। इनका जो कोड है, अभी जो जातिगत जनगणना का कोड है, इनका कोड 53 है, यानी 53 इनका कोड है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जेडीयू के सांसद के साथ साथ राजद के पूर्व सांसद जो कि आपके बुलो मंडल है, बुलो मंडल भी इसी समाज से आते हैं और लेकिन उनसे लोग नाराज हैं। उनका समाज के लोगों का कहना है उनके विषय में कि ये कभी भी अपने समाज के हित के बारे में नहीं सोचते हैं। जब वोट लेना रहता है तो ये आ जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन ये सोचते नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण को देखिएगा तो यहाँ पर यादव, मुसलमान और गंगोता इस समाज के जो लोग हैं ये यहाँ पर बहुत अधिक हैं। इस जाति के लोग की निर्णायक भूमिका रहती है नेता बनाने की, सांसद बनाने और विधायक बनाने की। और उसमें सबसे पहले नंबर पर गंगोता
जाति की जो है वो निर्णायक भूमिका रहती है कि किसको सांसद बनाना है और किसको विधायक बनाना है। और ऐसे में उस समाज का नेता रतन मंडल जो है अब बाहर आया है, बाहर उभर के निकल रहा है, कह रहा है कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा। इसके पूर्व में भी ये चुनाव लड़ चुके हैं। 2009 में ये अपने बल पर 50,000 से अधिक वोट ला चुके हैं लोकसभा में, भागलपुर लोकसभा में, और लगातार अपने समाज के लिए सक्रिय रहते हैं, अपने समाज के हित के बारे में सोचते हैं, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये इनके लिए तमाम पार्टियां जो हैं वो ये प्रयास कर रही है कि ये हमारे दल में आ जाए। अगर आप देखें तो जेडीयू हो या राजद हो या भाजपा हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर पशुपति पारस की पार्टी हो, तमाम जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ये उनके दल में शामिल हो जाए और उनके दल में शामिल होकर भागलपुर लोकसभा से चुनाव लड़े। लेकिन अब रतन मंडल का साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे समाज के बारे में सोचेगा हम उसके बारे में सोचेंगे। रतन मंडल लगातार अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि 2019 में इन्होंने पार्टी बनाई और 2020 के नाथनगर विधानसभा से अपना उम्मीदवार उतारा। उनके उम्मीदवार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे प्रदर्शन से जो है वो चुनाव हार गया था। लेकिन लोगों का कहना था कि अगर इसी तरीके से रतन मंडल सक्रिय रहते हैं तो आगे आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और रतन मंडल लगातार अपने समाज के लिए जो है वो कार्यक्रम करते रहते हैं। इनके मंच पर आप देखेंगे तो जेडीयू, राजद, सबके नेता आपको मिलेंगे और उसी समाज के मिलेंगे जिस समाज से ये हैं। अपने समाज के लिए वो तमाम पार्टियों के नेता को एक मंच पर ला देते हैं। वो कहते हैं कि आपको अपने समाज के बारे में सोचना है और अगर आप अपने समाज के बारे में नहीं सोचेंगे तो समाज आपके बारे में नहीं सोचेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र ये तय करता है कि बांका और मुंगेर में कौन जीतेगा, क्योंकि भागलपुर के आप अगर देखेंगे तो आसपास बांका और मुंगेर है और बांका और मुंगेर में भी जेडीयू का उम्मीदवार है और भागलपुर में भी जेडीयू का उम्मीदवार है। और भागलपुर में जब प्रत्याशी की घोषणा होती है उसके बाद आप समझ जाइए कि बांका और मुंगेर ऐसे ही जीत हासिल हो जाती है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर भी गंगोता समाज की संख्या अधिक है। और जैसे ही भागलपुर में गंगोता समाज के उम्मीदवार की घोषणा होती है, बांका और मुंगेर के लोगों को लगता है कि चलो कम से कम एक जगह पर तो हमारे समाज के लोगों को टिकट दिया गया है। और अब रतन मंडल कह रहे हैं कि अगर इस बार हम भागलपुर से चुनाव लड़ गए तो समझ जाइए कि बांका और मुंगेर दोनों जगह से सफाया हो जाएगा तमाम पार्टियों का, या फिर जेडीयू हो या फिर कोई भी उतारे अपना कैंडिडेट, हम उस पर भारी पड़ेंगे। क्योंकि हम ये प्रयास करेंगे कि तीनों जगहों पर गंगोता समाज के लोगों को ही टिकट दिया जाए और भागलपुर से तो खास करके। और अब देखने वाली बात यह है कि किस पार्टी से रतन मंडल चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि ये लगातार तमाम पार्टियां जो है वो प्रयास कर रही है कि ये उनके दल में जाकर चुनाव लड़े, उनके दल से चुनाव लड़कर जीत कर आए। और इनका कहना है कि जो हमारे समाज के बारे में सोचेगा, जो गंगोता समाज के बारे में सोचेगा, हम उसके बारे में सोचेंगे। और भागलपुर में 3 लाख से अधिक संख्या है गंगोता समाज की और गंगोता समाज ही तय करता है कि कौन लड़ेगा इस बार और कौन जीतेगा इस बार। अब देखिए क्या होता है 2024 में। रतन मंडल अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं 2024 के लिए और बांका और मुंगेर के लिए भी इशारा कर रहे हैं कि भागलपुर में अगर आप गंगोता को आगे बढ़ाइएगा तो बांका और मुंगेर भी आपके पाले में जाएगा। अब देखिए ये बांका, भागलपुर और मुंगेर किसके पाले में जाता है तीनों सीट। लेकिन रतन मंडल तो अभी पहले नंबर पर चल रहे हैं, क्योंकि गंगोता समाज जो है इनको अपना नेता मान चुका है। और गंगोता समाज अगर इनको अपना नेता माना है तो समझिए कि 3 लाख प्लस वोट जो है इनके पास है। अब और तमाम समाज के लोग भी इनको अपना नेता मानते हैं, क्योंकि ये सभी समाज के बारे में सोचते हैं। तो लगभग 4 लाख वोट जो है वो रतन मंडल के पास है। और 4 लाख वोट अगर रतन मंडल के पास है तो आप समझ जाइए कि 2024 का चुनाव तो ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 4 लाख वोट जिसको मिल जाता है जीत उसी की हो जाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।